बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो जी अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो हम हाज़िर हो चुके हैं आज के व्लॉग में। आज 22वां रोज़ा है और जो माशाल्लाह से ईद भी करीब है और ईद की तो खुशी ही अपनी है, रोज़े रखने की भी खुशी ही अपनी होती है। तो जी मैंने अभी ये बोतलें यहाँ पर जमा की थी और मैं बर्तन भी जमा कर रही थी। मैंने कहा कि पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। तो जी लाइट चली गई है। तो जी आज जो है हवाएं नहीं चल रही हैं। आज थोड़ी सी गर्मी है। कल का मौसम बहुत ही अच्छा था, खूबसूरत मौसम था। आज थोड़ी गर्मी है। तो जी ये देखें, ये सरसों भी हमारी उगाई है। हमने उगाई नहीं थी लेकिन खुद ब खुद उगाई है। तो जी आज हम अपना काम शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा दिन गर्म है, तकरीबन आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है। अभी 10 बज गए हैं हमको। ये रात को हमने यहाँ पर ख़ाना बनाया था क्योंकि रात को गैस नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर हमने खाना बनाया। सुबह को भी हमने यहीं पर बनाया था। इसे वहाँ उस चूल्हे पर हवा चलती है तो आग मुंह पर आके लगती है, इसीलिए हमने यहाँ जो है वो चूल्हा बनाया था और यहाँ पर ही हमने सालन रोटी वगैरह बनाई थी। तो जी अभी तो किचरा लगा हुआ है, घर सारा ख़राब हुआ पड़ा है। तो जी अभी हम करते हैं सफाई। पूरी सफाई करने के बाद आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह जो भी आगे होगा वो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो बेटा ये भी सामान उठा लो और वो चारपाई पर सामान पड़े हैं वो भी उठा लो। तो फिर मैं आती हूँ। लाइट आ गई है। अभी हम चलते हैं बोतलें भरने और जो पानी वाला काम है वो करते हैं। जल्दी से अपना पानी भर लेते हैं, नहीं तो लाइट चली जाएगी। पानी लेती हूँ खाली बंद कर। हाँ बात जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली अम्मी और सब ने जो है मिलकर काम सारा कर लिया है। और यहाँ पर जो है मैंने भी अपने बर्तन वगैरह सारे धो दिए थे क्योंकि मैं जो है ना मुझे आ गई थी नींद क्योंकि मेरे सर में बहुत था दर्द और सुबह को मैं जल्दी से उठ जाती हूँ तो सेहरी वगैरह बनाती हूँ। तो इस तरह वो देखें जी इंजीनियर खड़े हुए हैं वहाँ पर, इनका कोई ना कोई काम चलता ही रहता है। तो इसी तरह फिर क्या था कि मुझे थोड़े देर की मतलब नींद आ गई। काफ़ी टाइम हो गया था, मैं सो ही रही थी। तो फिर अम्मी ने उठाया, कहा कि भाई अब मैं जो है झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ तो आप बर्तन जल्दी से धो लें। तो इसी तरह से फिर हमने बर्तन भी धो दिए थे और पानी तो अम्मी ने पहले ही भर लिया था। उसके बाद फिर मैंने ये इनका जो है कमरा साफ़ किया और अभी मज़े से बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं वो देखिए कैसे खा रहा है माशाल्लाह। और आपको पता है ना कि एक बकरी पहले भी हमारी जो है वो उसकी डेथ हो गई थी। तो और उसके बाद फिर जो है दूसरी हमने बेच दी थी। तो अभी भी हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। कभी कभी इनकी मम्मी जो है इनके ऊपर चढ़ जाती है या कभी चिल्लाते हैं बच्चे, तो फिर डर लगता है। हर वक्त जब आते हैं यहाँ से गुजरते हैं तो इनको देखते रहते हैं क्योंकि इंसान के अंदर जो चीज़ का खौफ बैठ जाता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा होता है और ये चीज़ें होती हैं। तो जी मैं आपको ये भी दिखाऊं कि ये देखें सरसों यहाँ पर बिल्कुल ही सूख चुकी है। और जी ये देखें
सूख चुकी है। और जी ये इसके बीज जो मेरे हाथ में सिर्फ 5-6 ही दाने आए, वो भी गिर गए सारे। तो जी अब आए हैं मेरे हाथ में, ये देखें, ये मतलब बिल्कुल सूख चुकी है। अब ये जहाँ भी गिरेगी ना तो वहाँ ये कुछ ना कुछ उगा लाएगी, ये उगाएंगे सारे। जी फाइनली काम तो हो गया, लेकिन पतझड़ की मौसम है तो फिर पत्ते तो सारे आप देख सकते हैं ना, पेड़ के सारे पत्ते झड़ चुके हैं और धूप भी ऐसी ज़ाहिर हो रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। चलिए फिर आगे जो कि रूटीन जो भी होती है वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आज क्या बनाना है क्या नहीं वो सब हम आपसे शेयर करते हैं। तो जी हम पहुंच चुके थे चूल्हे पर और हमने सोचा आज थोड़ी सी हल्की फुल्की कोई चीज़ बना लेते हैं। तो आज हमने आलू का सालन बनाया और इसके साथ साथ हमने बोला कि भाई सैलेड जो होता है मैदे को ठंडा करता है, तो इसलिए वजह से हमने सैलेड भी काटा। तो जी मैं प्याज काट रही थी तो अम्मी ने कहा कि बेटा तुमको काटने नहीं आ रहे हैं तो मुझे दे दो। तो फिर जो है अम्मी खुद ही काटने लग गई और उसके बाद फिर जो है सारा काम ऐसे ही होता रहता था। तो क्या है कि अम्मी के साथ आप काम करवाते हो ना, जब अम्मी को आपका काम पसंद नहीं आता तो फिर अम्मी कह देती हैं कि भाई तुम छोड़ दो बस इस काम को, मैं खुद ही कर लूँगी। तो ऐसे अम्मी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं हमारे काम से कभी कभी। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हर वक्त के भाई कुछ ना कुछ अच्छा बनाकर इनको खिलाऊं, लेकिन मुझे कुछ अच्छा मुझसे कुछ बनता ही नहीं है। तो इसी तरह से अम्मी सहरी तो खुद इफ्तारी तो खुद बना लेती हैं, मगर सहरी मैं बना लेती हूँ क्योंकि सहरी में भी अम्मी के ही बनाई हुई चीज़ें काम आती हैं। तो इसी तरह से फिर हो जाता है। तो फिर यहाँ पर मैं चटनी बना रही थी और चटनी में क्या हुआ कि मज़े की बात यह है कि अम्मी ने बोला कि भाई टमाटर इसमें डालो, तो इसको इसे मत कूटना, जल्दी जल्दी से मत कूटना। तो क्या हुआ कि मैं जल्दी जल्दी से जो कूट रही थी तो मेरी आँख में पड़ गया। जब आँख में पड़ गया तो आँख मेरी लाल जैसी टमाटर हो गई बिल्कुल। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी का टाइम हो चुका है और सब कुछ रेडी हो चुका है। और जी सालन यहाँ पर बनकर तैयार है और जी ये हमारा सैलेड वो भी बनकर तैयार है, चटनी भी बनकर तैयार है। और जी ये जो हमने कल बनाया था, तो जी कल रात को हमने बनाई थी तो सबको था रोज़ा, तो सबने खाना तो खा लिया था, मगर हमने इसके ठंडे होने का वेट किया, तब तक सब लोग जो है वो सो गए थे। इसलिए सुबह आज जो है इस वक्त हम लोग इफ्तारी करेंगे और फिर ये खाएंगे, इसलिए हम लेकर आए हैं इस वक्त। और ये कल रात की बनी हुई है, मतलब कि दूध वाली सेवइयाँ। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमें मक्खियाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, लेकिन माशाल्लाह से सालन और सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है। और जी अभी हम इफ्तारी करेंगे और खाना खाएंगे। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हम लोग को। और जी मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जी यहाँ पर दूध थोड़ा सा बच गया था तो हमने सोचा कि भाई दूध जो है वो थोड़ा सा शरबत बना लेते हैं। और जी वीडियो हमने ख़त्म ही कर दी थी, मगर फिर कुछ जो है बन गया, तो इसलिए हमने जो सोचा कि भाई अब दूध की वीडियो बना लेते हैं। तो जी ये जो शरबत है बहुत ज़्यादा अच्छा है और फिर हमने जूस बनाकर पी लिया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मुझे वैसे तो दूध इतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर दूध में जब आप कुछ चीज़ में मिला लेती हूँ, यानी कि कोई भी शरबत वगैरह, तो फिर हो जाता है, पीने में अच्छा लगता है फिर। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा गुल हम लोग को। तो जी मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।